तो गाइस हेलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट A2 हमारे पास। ठीक है। सो आई होप यू आर डन विद द AS लेवल। ठीक है। और AS के बाद नाउ इट्स A2 एंड यू ऑल आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स एंड ऑन ट्यूसडे वी हैव अ रिजल्ट। द रिजल्ट्स विल बी आउट एंड आई होप यू आर गोइंग टू ace your exam and the results is going to reflect the efforts that you have made last year in your AS level. तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अब A2 के अंदर हमारे पास हाउ A2 इज़ डिफरेंट। A2 कंप्लीटली दुनिया ही अलग है। इस चीज़ को यहाँ पे डे 1 के अंदर मैं बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ। कॉलेजेस के अंदर भी A2 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो एज से बच्चे जब A2 के अंदर आते हैं तो आई मेक श्योर कि बच्चों हमारे पास A2 इज़ इंटायरली डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है हमारे पास? करिकुलम डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है। ओ लेवल से AS में आते हो तो ऐसा होता है कि 60 to 65% टॉपिक्स हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, और AS के अंदर हमारे पास वो 60 to 65% ओ लेवल से आ रहा होता है। बट वैन यू एंटर इन टू द A2 और A2 की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 1 वीक 2 वीक लगते हैं, तो अब यू विल रियलाइज दैट द सिलेबस इज एंटायरली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि A2 हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है। जैसे ओ लेवल से एस में आते हैं तो लीडरशिप, मैनेजमेंट, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती होती हैं, लेकिन A2 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो A2 के अंदर असेसमेंट भी बहुत टफ है। एग्जामिनर आपके इवैल्यूएशन एनालिटिकल स्किल्स को बड़ा असेस करता है, वो हम डिस्कस करेंगे, और सिलेबस भी हमारा इंटायरली डिफरेंट है। A2 के जो चैप्टर्स हैं, A2 के जो टॉपिक्स हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाँ, एस की फाउंडेशन और एक एस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन A2, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपिक एस से A2 में आ रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पास। यू ऑल आर गोइंग टू अपेयर इन A2 May-June 26 इंशाल्लाह। अब ये जो A2 लेवल है हमारे पास, A2 लेवल इज़ द फाइनल ईयर ऑफ A लेवल्स एंड देन यू आर गोइंग टू परस्यू योर हायर स्टडीज़, चाहे वो BBA हो, BS अकाउंटिंग फाइनेंस हो, ACC हो, CA हो। A2 के अंदर आपके पास दो पेपर्स हैं, एक है पेपर 3-2 और एक है आपके पास पेपर 4-2। अब ये जो इनिशियल्स हैं हमारे पास, ये है हमारे पास पेपर 3 वेरिएंट 2। इसी तरीके से आपके पास यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर पेपर 4-2, दैट इज पेपर 4 वेरिएंट 2। तो इन A2 लेवल आपके पास दो पेपर्स हैं, एक है आपके पास पेपर 3 और एक है आपके पास पेपर 4। सो लेट्स ब्रेक डाउन द पेपर पैटर्न कि आपके पेपर पैटर्न के अंदर और आपके पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और पेपर 3 और पेपर 4 किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है और डिस्टिंग्विश करता है एक दूसरे को। पेपर 3 आपके पास है 60 मार्क्स का, और पेपर 4 है आपके पास 40 मार्क्स का। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स देखा जाए तो 60-40 है। AS लेवल के अंदर पेपर 1 40 मार्क्स का होता था, पेपर 2 हमारे पास 60 मार्क्स का होता था। इन A2 लेवल द केस इज डिफरेंट। ठीक है, द केस इज ऑपोजिट। पेपर 3 60 मार्क्स का है, पेपर 4 आपके पास 40 मार्क्स का है। तो जब 60 मार्क्स का पेपर है तो उसकी वेटेज आपके पास 60% है, और पेपर 4 की जो वेटेज है वो आपके पास 40% है। तो इन केस अगर आपका पेपर 3 खराब होता है तो आपके ज़्यादा मार्क्स और ग्रेड खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज पेपर 3 हैज़ द हायर वेटेज एज कंपेयर टू पेपर 4। पेपर 3 की जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ 1 hour 45 minutes। पौने 2 घंटे का हमारे पास पेपर है। और पेपर 4 आपके पास 1 hour 15 minutes, सवा घंटे का पेपर है। तो यहाँ पे 1 hour 45 minutes का मतलब ये दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 105 minutes, 105 minutes to solve the paper, while in paper 4 the examiner is going to provide you 75 minutes to solve the paper। और पेपर 3 हमारे पास केस स्टडी बेस्ड पेपर है, दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ केस, और पेपर 4 भी आपके पास केस स्टडी बेस्ड पेपर है। अब इसके अंदर एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सब पेपर 3 पेपर 4 का केस सेम होगा? नो, पेपर 3 का केस डिफरेंट है, पेपर 4 का केस डिफरेंट है। पेपर 3 के अंदर आपके पास यहाँ पे केस स्टडी है, और पेपर 3 के अंदर आपके पास यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अटैम्प्ट करने होंगे, और पेपर 4 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अटैम्प्ट करने होंगे। And both the papers are compulsory, it means there is no choice either in paper 3 nor in paper 4। दोनों पेपर्स के अंदर आपके पास कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। अब ये पेपर 3 पेपर 4 का ब्रेक डाउन है आपके पास, पेपर 3 एंड पेपर 4। अब यहाँ पे इस पेपर 3 को नाम दिया गया है दैट द पेपर इज नोन एज बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये पेपर 3 है आपके पास, बिजनेस डिसीजन मेकिंग।
और पेपर 4 का नाम है आपके पास बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये आपके पास है पेपर 4। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पेपर्स के क्लियरली नेम है, कैटेगरीज हैं। पेपर 3 इज पेपर बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड पेपर 4 इज बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये आपके पास पेपर पैटर्न है। अब आइए ज़रा पेपर 3 और पेपर 4 को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, दैट हाउ द पेपर इज असेस्ड। पेपर 3 के अंदर आपके पास जो 1 hour 45 minutes हैं, उसके अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ केस स्टडी। आपके पास एक इंसर्ट होगा। इंसर्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक बुकलेट होगी, इंसर्ट होगा, सेपरेट बुकलेट होगी, जिसके अंदर पूरे केस ऑफ द बिजनेस मेंशन्ड होगा। अब सर केस स्टडी है क्या? केस स्टडी इज द डिटेल्ड वर्जन which is going to provide you the situation of a business and the information of the business। कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस के ये प्रॉब्लम्स थे, बिजनेस की एचआर एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मार्केटिंग, फ्यूचर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ गिवन होंगे। तो केस स्टडी प्रोवाइड्स यू अ डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड द आंसर्ड बुकलेट विल बी प्रोवाइडेड। और मज़े की बात यह है कि पेपर 3 के अंदर आपको एग्जामिनर आंसर बुकलेट भी प्रोवाइड करेगा। एएस के पेपर 1 पेपर 2 में क्या होता था कि आपके पास फुल स्कैप शीट्स होती थी और आपके पास फ्रीडम होता था, आपके पास लिबर्टी होती थी कि आपको 3 4 5 8 लाइन्स, 10 लाइन्स, 15 लाइन्स के अंदर आंसर लिखना है, सब कुछ है। बट इन द केस ऑफ पेपर 3 द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एन आंसर बुकलेट। आंसर बुकलेट का मतलब ये है कि क्वेश्चन गिवन होंगे, नीचे लाइंस गिवन होंगी एंड यू हैव टू राइट इन दोज लाइंस। अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ आपके पास केस है, इंफॉर्मेशन बिजनेस की मेंशन है, 3 4 पेजेस का आपके पास केस है एज एन इंसर्ट। फिर आंसर बुकलेट है, उसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस है। तो केस स्टडी के अंदर होता क्या है कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है ना, कि जो भी क्वेश्चंस होंगे दे आर रिलेटेड टू द केस एंड द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द केस स्टडी। अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। So paper 3 is comprised of 5 questions in total. अब question number 1 8 mark, question number 2 8 mark, question number 3 12 mark, question number 3 12 mark, question number 5 12 marks। ये टोटल आपके पास मार्क्स हो गए 52। तो सर हमारे पास पेपर तो 60 मार्क्स का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 मार्क्स। अब ये जो आपके पास 4 4 मार्क्स हैं, ये आपके पास कैलकुलेशन के डिफरेंट बिजनेस के रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं। फाइनेंस का हमारे पास पूरा यूनिट है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग के, जिसकी कैलकुलेशंस होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 4 मार्क्स की कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन की बेसिस पे ये 12 12 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। सो दिस इज़ हाउ पेपर 3 लुक्स। इस तरीके से पेपर 3 आपके पास नज़र आता है। इसी तरीके से आपके पास पेपर 4 है। अब पेपर 4 के अंदर अगेन द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ केस स्टडी। अब केस स्टडी के बाद यहाँ पे एग्जामिनर आपको आंसर बुकलेट नहीं दे रहा। यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर शीट पेपर होगा। जैसे आपके पास एएस लेवल के अंदर पेपर 1 पेपर 2 के अंदर फुल स्कैप शीट्स होती हैं एंड यू हैव द लिबर्टी कि आपको जितने आंसर, जितनी लेंथ में, जितनी लाइंस में लिखना हो। अब यहाँ पे केस स्टडी फॉर एग्जांपल ABC इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इज गिवन। आप उसे रीड करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे और उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। और आपके पास क्वेश्चन 1 होगा 20 मार्क का, क्वेश्चन 2 होगा 20 मार्क का। तो इन पेपर 4 देयर आर 2 क्वेश्चंस ओनली एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो जाती है और समझ में आती है कि ये वाले जो 8 और 12 मार्कर के क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइज्ड हैं, या एग्जैक्टली आप कह सकते हैं सेम हैं एज एएस लेवल। तो आप लोग सब एएस लेवल करके हमारे पास आ रहे हैं, तो एएस लेवल के अंदर जो 8 और 12 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 पेपर 2, उसी तरीके से आपके पास पेपर 3 के अंदर भी 8 और 12 मार्क के क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्डाइज कर दिया एग्जामिनर ने कि AS P1 P2 एंड A2 P3 के जो 8 12 मार्क के क्वेश्चन है, द एग्जामिनर इज गोइंग टू मार्क देम एंड द एग्जामिनर असेसमेंट क्राइटेरिया इज सेम। ये जो 20 मार्क का क्वेश्चन है, ये हमारे पास नया पैटर्न है और ये हमारे लिए नए हैं क्योंकि हमारे पास ये चेंजेस 2023 से आई हैं।
अब हमारे पास वी आर डन कि हमारे पेपर 3 और पेपर 4 क्या है, पेपर 3 के अंदर किस तरीके से एग्जामिनर असेस करता है, पेपर 4 में किस तरीके से एग्जामिनर असेस करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे, लेट्स लुक एट द सिलेबस। सिलेबस क्या है हमारे पास, हाउ मैनी यूनिट्स आर देयर, हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर। तो सिलेबस हमारे पास ये है कि हमारे पास टोटल एएस के अंदर 5 यूनिट्स होते थे, A2 के अंदर भी 5 यूनिट्स हैं। लेकिन दीज 5 यूनिट्स आर इंटायरली एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एएस। एएस के अंदर तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ओ लेवल से आ रही है, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन A2 के अंदर ऐसा नहीं है कि यू विल सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ एएस। A2 इज इंटायरली एंड कंप्लीटली डिफरेंट। अब सिलेबस क्या है, यूनिट 1 आपके पास है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। तो यूनिट 1 इज नोन एज एक्सटर्नल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। मैं आपको समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ। एस के यूनिट 1 के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, एक छोटी सी हेडिंग थी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। एएस में कि बिजनेस जो है वो अफेक्ट होता है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट लॉज इंट्रोड्यूस करती है नए, तो बिजनेसेस डू गेट अफेक्टेड। इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस आती हैं। तो वो एस लेवल के अंदर एक बिल्कुल छोटी सी हाईलाइट थी। इन A2 यूनिट 1 वो पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पर है। एएस के अंदर एग्जामिनर ने बस थोड़ी सी समझाया था कि इस तरीके से बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। अब कैसे अफेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं, एक्सटर्नल लीगल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होते हैं, और बिजनेसेस कैसे अफेक्ट होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट 1। फिर आपके पास है यूनिट 2। यूनिट 2 इज नोन एज फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्ड फर्दर यूज हो रहा है। तो एस के अंदर आपके पास था यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, A2 के अंदर है फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हुआ एक्सटेंसिव वर्जन, कि यहाँ पे वो सारे चैप्टर्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी जो एएस के यूनिट 2 के अंदर आपके पास नहीं थी और A2 के अंदर अब आपके पास हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑल दोज चैप्टर्स जो कि आपके पास एएस में नहीं थे फर्दर। फिर आपके पास यूनिट 3 है, एंड इट इज नोन एज मार्केट प्लानिंग एंड globalization. Now, sir, what is market planning and globalization? एस के यूनिट 3 के अंदर सिर्फ मार्केटिंग थी, सिंपल बेसिक मार्केटिंग मिक्स, मार्केट रिसर्च, मार्केट सेगमेंटेशन एंड ऑल। बट इन A2 यहाँ पे कोई मार्केटिंग मिक्स वगैरह नहीं, यहाँ पे मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए होगा। यहाँ पे यू आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स टू फोरकास्ट द सेल्स, के बिजनेस कैसे सेल्स को प्रिडिक्ट करता है। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड द इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज, के नई कंट्री में एंटर होते हैं तो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से प्रमोशन करते हैं एंड ऑल, ये सब कुछ पढ़ेंगे। देन वी हैव यूनिट 4, ऑपरेशन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब एस लेवल के अंदर ऑपरेशंस के अंदर क्या था, प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट थे। बट A2 लेवल ऑपरेशन प्लानिंग की और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात है, लीन प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, और हमारे पास लोकेशन डिसीजंस के बारे में बात करेंगे कि फैक्ट्रीज जब एक्सपैंड करती हैं, नई कंट्रीज में एंटर होती हैं, तो किस तरीके से लोकेशन के बारे में डिसाइड करती हैं ऑल। अब यूनिट 5 है हमारे पास, दैट इज नोन एज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी। अब A2 के अंदर जो यूनिट 5 फाइनेंस है उसके अंदर थ्योरी इतनी नहीं है। एस के यूनिट फाइनेंस के अंदर तो हमारे पास थी ना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन। यहाँ पे कैलकुलेशन की वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास अकाउंटिंग रेशियोज, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और ये सारे टॉपिक्स जो कैलकुलेशन वाले अकाउंटिंग के हैं वो ज़्यादा हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम है हमारे पास। तो A2 फाइनेंस एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिट है जिसके अंदर बहुत ड्रास्टिक आप चेंज देखेंगे, कैलकुलेशन की वेटेज बढ़ गई है और हमारे पास पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट की वेटेज क्या हो गई है, कम। तो ये हमारे पास एक ओवर प्रीव्यू या ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस है कि दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन A2।
अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा गौर से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास ईयर 2023 है, जिसके अंदर एग्जामिनर मेड द चेंजेस इन बिजनेस ए लेवल्स। चेंजेस आई हैं ईयर 2023। ईयर 2023 एक ऐसा पहला साल था जिसके अंदर एग्जामिनर मेड द ह्यूज एंड द ड्रास्टिक चेंजेस इन द बिजनेस ए लेवल्स। क्या चेंजेस आई हमारे पास? पहला चेंज हमारे पास आया रिगार्डिंग द सिलेबस। सर सिलेबस में क्या ऐड हुआ? कुछ टॉपिक्स ऐड हुए, कुछ टॉपिक्स माइनस हुए। मेजर जो चेंज आया हमारे पास वो हुई है हमारे पास शफलिंग ऑफ टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स ए टू के उठ के एस में चले गए, एस के टॉपिक्स कुछ ए टू में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ए टू के अंदर हम पढ़ते हैं बिजनेस ग्रोथ, अब वो एस के अंदर एस यूनिट वन में पढ़ते हैं बिजनेस ग्रोथ। इसी तरीके से ए टू के अंदर अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स थी, अब वो ए एस की कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स। तो ऐसे कुछ मल्टीपल टॉपिक्स थे जो ए से ए टू में चले गए और ए टू से ए एस में आ गए। एक चेंज तो ये। दूसरा हमारे पास जो चेंज आया वो हमारे पास आया, दैट इज पेपर 4। तो 2023 इज द ईयर जिसके अंदर एग्जामिनर ने पेपर 4 इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे पहले हमारे पास ए टू के अंदर एक ही पेपर होता था, पेपर 3। तो सर हमारे पास बिफोर 23 क्या होता था? बिफोर ईयर 23 आपके पास एक ही पेपर होता था, दैट वाज नोन एज पेपर 3। और वो जो पेपर 3 होता था वो आपके पास होता था 100 मार्क्स का, और आपके पास वो पेपर होता था 3 आवर्स का। तो 100 मार्क का एक ही पेपर है ए टू के अंदर और 3 घंटे का पेपर है। तो अब सर ये चेंजेस आए क्यों? अगर गौर से देखो और समझो इस चीज को, तो अब पेपर है क्या, कितने मार्क्स का है? 60 और 40, टोटल कितने हो गए? 100। टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स और 1 आवर 15 मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन अभी भी कितना हो गया? 3 आवर्स। तो सिंपली एग्जामिनर ने करा क्या है, एग्जामिनर ने 2022 के बाद जो है वो पेपर 3 और पेपर 4 दो कैटेगरीज बना दी, और इंस्टेड ऑफ 100 मार्क्स 60 40 मार्क्स कर दिए, और इंस्टेड ऑफ 3 स्ट्रेट आवर्स उसने टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर दिया, 1 आवर 45 मिनट्स और 1 आवर 15 मिनट्स। तो ये चेंजेस लेकर आए। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि एक साथ 3 घंटे जब बच्चे बैठता है तो माइंड ट्रिप हो जाता है। और पहले ये होता था हमारे पास कि पेपर 3 पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर होगा और एक ही दिन सारे टॉपिक्स और पूरा सिलेबस एसेस होगा। लेकिन अब हमारे पास ये बेनिफिट हो गया कि पेपर 3 लेट सपोज होता है आपका 15 मई को, पेपर 4 होगा 20 मई को। तो आपको पता है कि 60 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं पेपर 3 वो इस दिन पढ़ के जाना है, पेपर 4 के ये टॉपिक्स हैं वो इस दिन पढ़ के जाना है। तो यू विल फील रिलैक्स्ड, और आपको एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन मिल गया है, और आपको पर्टिकुलर एक बेनिफिट मिल गया है कि एक स्ट्रेट 3 घंटे नहीं बैठना और पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं जाना। 1 पौने 2 घंटे का एक पेपर है, 1.25 घंटे का एक पेपर है, यू कैन सिक्योर हायर ग्रेड इजीली। सो दिस इज हाउ इट इज। तो सर पेपर 3 पेपर 4 का सिलेबस डिफरेंट है, यस। पेपर 3 पेपर 4 का सिलेबस डिफरेंट है हमारे पास, इसी पर्टिकुलर सिलेबस में से ही पेपर 3 पेपर 4 का सिलेबस बना हुआ है। लेकिन क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मुझे बताएं कि इज इट क्लियर? अब आ जाए जरा देखते हैं कि हाउ पेपर 3 एंड पेपर 4 सिलेबस आर डिफरेंट। ठीक है, सिलेबस कैसे डिफरेंट है हमारे पास। आपके पास यहाँ पे देखें कितने यूनिट्स है टोटल? 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 के एक्सटेंसिव है यूनिट 1.1। आप जब सिलेबस रेफरेंस बुक्स देखेंगे या फिर आप सिलेबस देखेंगे, ऑफिशियल जो सिलेबस होता है उसके अंदर आप देखेंगे यूनिट 1.1। अब ये यूनिट 1.1 है, इसके अंदर आगे लिखा हुआ है डेवलपिंग आ स्ट्रैटेजी, और लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग आ स्ट्रैटेजी। तो ये जो डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी है, ये है पेपर 4। यह है पेपर 4 का सिलेबस। तो ये एक टॉपिक है, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो कि P4 का पार्ट है। तो सर क्या बस यही P4 का पार्ट है? नहीं। हर पर्टिकुलर यूनिट के एंड में आप सिलेबस के अंदर देखेंगे तो हर पर्टिकुलर यूनिट के एंड में आपके पास लिखी हुई है स्ट्रैटेजी। क्या लिखी हुई है? स्ट्रैटेजी। यूनिट 2 HR स्ट्रैटेजी। यूनिट 3 मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यूनिट 4 ऑपरेशन, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी।
और इसी तरीके से यूनिट 5 फाइनेंस, तो फाइनेंस स्ट्रैटेजी। तो हर पर्टिकुलर यूनिट के एंड में जो स्ट्रैटेजी गिवन है वो भी P4 का पार्ट है, और आपके पास ओवरऑल 1.1 जो चैप्टर है ये भी पेपर 4 का पार्ट है आपके पास। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिवाइडेड है कि कुछ टॉपिक्स P3 के हैं, कुछ टॉपिक्स P4 के हैं। तो हर जब यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो उसके एंड के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज, HR स्ट्रैटेजी, फाइनेंस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। ये चारों स्ट्रैटेजीज P4 का पार्ट है, और ये जो चैप्टर नंबर 1.1 है ये भी P4 का पार्ट है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियरली P3 का हमारे पास पार्ट है। दिस इज हाउ द सिलेबस इज डिजाइन। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास जो सिलेबस है और जो हमारे पास रेफरेंस बुक है, हमारे पास, सॉरी इट्स लोडिंग। आपके पास ये जो सिलेबस बुक है, इस सिलेबस बुक के एंड में देखें आपके पास, ये क्या हो गया, आप देखें यहाँ पे आपके पास ये सारा आपके पास ए लेवल्स हैं, ये सारे ए लेवल्स के टॉपिक हैं। अब ये देखें आपके पास बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये A2 का पेपर 4 है। इसी तरीके से आपके पास यूनिट 2 देखें तो आपके पास लिखा हुआ है HR स्ट्रैटेजी। इसी तरीके से मार्केटिंग के एंड में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिर आपके पास ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, और इसी तरीके से आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी। तो आपके पास जो सिलेबस है उसके अंदर भी हर पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो स्ट्रैटेजी गिवन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ पेपर 4। और आपके पास यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक है बिजनेस स्ट्रैटेजी वो भी आपके पास इसी का पेपर 4 का पार्ट है। अब सवाल ये है कि सर ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है क्या, होता क्या है बिजनेस स्ट्रैटेजी, हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? जैसे आपने यूनिट 3 के मार्केटिंग का बताया, यूनिट 2 के मार्केटिंग का बताया, यूनिट 1 की मार्केटिंग का, वो सॉरी पेपर 3 का बताया। तो पेपर 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पेपर 4 के अंदर बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, आज जो सिंपल एक समझा रहा हूँ कि होता क्या है। लेट सपोज हमारे पास एक चीज होती है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव, और एक चीज होती है दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये चीज हमें अचीव करनी है, दैट इज व्हाट टू अचीव। अब बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक्सपेंशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजीज आर नोन एज एक्शंस, strategies are known as directions that would be followed to achieve an objective। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप है, तो गूगल मैप के थ्रू हम समझते हैं ज़रा। गूगल मैप पे हमारे पास एक बंदा है अभी एक्स, और उसकी जो करंट लोकेशन है दैट इज़ नोन एज PCH, इज़ वन ऑफ द एरियाज इन कराची। और उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसे पहुंचना है डिफेंस, तो डिफेंस इज़ द डेस्टिनेशन एंड डिफेंस इज़ द ऑब्जेक्टिव। अब ये PCHS से यूं 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 करके जो पहुंचेगा हमारे पास, ये जो रास्ता ले रहा है और ये जो पर्टिकुलर एक्शंस एंड डायरेक्शंस ये फॉलो कर रहा है, ये क्या है हमारे पास? इट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। तो बिजनेस जब एक्सपेंशन करता है तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट चूजिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट प्लानिंग। तो लेट सपोज हमारे पास अब एक बिजनेस है, लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक का ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें एक्सपेंशन करनी है। एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करें एंड दे स्टार्ट ऑपरेटिंग इन बांग्लादेश। नई मार्केट में जाके बांग्लादेश में नए कस्टमर्स को टारगेट करें, और नए कस्टमर्स को टारगेट करने से उनका सेल्स बढ़ेंगे, उनका रेवेन्यू और बिजनेस एक्सपैंड करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मीज़ान बैंक अभी इस्लामिक बैंक है, दे ऑफर द इस्लामिक बैंकिंग सर्विस टू द कस्टमर। तो एक ऑप्शन ये है कि मीज़ान बैंक यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ ये जो कमर्शियल बैंकिंग होती है इंटरेस्ट वाली, ये भी ऑफर करना शुरू कर दें।
तो इससे ये होगा कि जो कंपनीज और जो इंडिविजुअल्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग यूज़ नहीं करते, कमर्शियल बैंकिंग यूज़ करते हैं, वो भी इनसे प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, उनसे सर्विसेज बाय करना शुरू करेंगे। तो मीज़ान बैंक एक्सपैंड करेगा। अब ये दोनों ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। तो अगर जैसे गूगल मैप की एग्जांपल है, तो क्या डिफेंस जाने के लिए यही रास्ता है? नहीं, पीसीएचएस से एक रास्ता शारा फैसल भी है, काला पुल वाला भी रास्ता है। तो जब बिजनेस भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने जाता है, तो बिजनेस के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। भाई अगर मुझे एक्सपैंड करनी है, मैं फ्रेंचाइज भी इशू कर सकता हूँ, नई मार्केट्स में भी एंटर हो सकता हूँ, नए प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकता हूँ, नई प्रमोशन कैंपेन्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। तो विच पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी शुड बी चूजन? कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव है? तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के पेपर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस को किस तरीके से स्ट्रैटेजी मेकिंग करनी है, बिजनेस को किस तरीके से प्लानिंग करनी है, बिजनेस को क्या क्या इश्यूज आएंगे, बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी व्हेन दे आर डेवलपिंग द न्यू स्ट्रैटेजी। तो सर ये जो एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, तो ये भी तो सारी स्ट्रैटेजीज हैं कि अगर मैं नई कंट्री में जाऊंगा तो न्यू एचआर स्ट्रैटेजी विल बी रिक्वायर्ड, न्यू मार्केटिंग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड। तो सर आप बांग्लादेश और कमर्शियल बैंकिंग में से किसको चूज़ करें? ये है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, क्या एनालिसिस होंगे, क्या चॉइस होगी, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द न्यू स्ट्रैटेजी। दिस इज व्हाट पेपर फोर इज। तो पेपर थ्री हमारे पास डिफरेंट है, पेपर फोर डिफरेंट है। ये पेपर फोर का सारा कंटेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट ए टू इज, पेपर थ्री, पेपर फोर। अब जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि पेपर थ्री क्या है, पेपर फोर क्या है, और हर चीज़ जब मैं पढ़ा रहूँगा तो मैं क्लियरली समझाऊंगा कि वी आर डूइंग पेपर थ्री एंड वी आर डूइंग पेपर फोर। तो यूजुअली क्या होता है कि हम पेपर थ्री पढ़ते हैं, जनवरी फैब तक पेपर थ्री पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर फोर के टॉपिक्स पेपर थ्री के साथ भी तो कवर हो रहे हैं, क्योंकि हर यूनिट के अंदर अगर हम एचआर स्ट्रैटेजी, फाइनेंस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे तो पेपर फोर का भी कंटेंट कवर हो रहा होगा। और जो पेपर फोर का प्योर कंटेंट है 1.1 वाला, वो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। और पेपर थ्री ज़्यादा बड़ा है, पेपर फोर एज़ कम्पेयर टू पेपर थ्री छोटा है हमारे पास। तो यूजुअली यही है कि पेपर थ्री स्टार्ट होगा एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेपर फोर। सो दिस इज व्हाट पेपर पैटर्न पेपर थ्री एंड पेपर फोर of A to S.